अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हर इतवार की तरह इस इतवार के भी हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर। कलकत्ता इतवार 3 मई 2020 को अखबार मशरिक़ में शाये होने वाला ये मज़मून, जिसका उन्वान है मुकाफ़ात अमल। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी। क्या कभी हमने सोचा है कि मुकाफ़ात अमल क्या है? मुकाफ़ात अमल का मतलब अमल का बदला, वो अमल जो हम करते हैं और बदला जो हमें मिलता है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ करता है उसका बदला ज़रूर उसे मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जिस तरह अच्छाई की जज़ा मिलती है, उसी तरह बुराई की सज़ा भी मिलती है। लेकिन आज हम अपने नफ्स के ग़ुलाम हो चुके हैं और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ही हर काम करना चाहते हैं। इसीलिए हमें कुछ भी करने से पहले एक बार मुकाफ़ात अमल के बारे में ज़रूर सोच लेना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि अल्लाह हमारे दिलों के हाल को जानता है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने जिस तरह अपना शिकंजा कसा है, उससे हम और आप मायूसी नहीं बेजार भी हैं। हर दिन हम इस वबा से निजात की दुआ मांग रहे हैं, तो वहीं इस बात से भी खौफज़दा हैं कि न जाने अब किसकी बारी आ जाए। कोरोना वायरस से बरतानिया में मरने वालों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले 6 हफ्तों से हम घर में कैद हैं और आने वाले दिन में बेहतरी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत सारे ममालिक में धीरे धीरे कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी और हम आने वाले दिनों में यूं ही ज़िंदगी बसर करेंगे, या अल्लाह जल्द हमें इस वबा से निजात देगा, या अल्लाह जल्द हमें इस वबा से निजात देगा ताकि हम फिर से वापस अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। फ़िलहाल तो बड़े बड़े साइंस और तिब्बी माहिरीन के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस दुनिया में फैला है, तब से दुनिया की तमाम हुकूमतें एक ही रट लगा रखी है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, यानी मुकम्मल लॉकडाउन। कई लोगों ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया है कि यह क़यामत का ज़ुहूर है, और बहुत सारे लोगों ने अल्लाह से और ज़्यादा माफ़ी मांगना शुरू कर दिए, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया लॉकडाउन हुई है, उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि क़यामत के आसार हैं। धीरे धीरे इंसान रोज़गार गंवाता जा रहा है और बहुत सारे मुल्कों में क़हत का भी इम्कान है। हुकूमत सवाए लॉकडाउन के और कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है, जिससे तीसरी दुनिया के ममालिक में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
ماہ رمضان کی آمد کے قبل سے ہی طرح طرح کی قیاس آرائیاں لگائی جا رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ تراویح پڑھی جائے گی تو کوئی کہتا تھا ناممکن ہے۔ گویا جتنے لوگ اتنی باتیں تھیں، لیکن سچ پوچھئے جوں جوں وقت قریب آتا گیا ہمارے صبر کا دامن ہمارے ہاتھ سے سرکتا گیا۔ آخر کار جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، یعنی دنیا بھر میں 200 کروڑ مسلمان جو روزہ رکھ رہے ہیں انہیں اس بار زبردست صدمہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ انہیں پہلی بار زندگی میں اجتماعی عبادت اور افطار سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان زکوٰۃ کے ذریعہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی امداد پہنچاتا ہے یا چیریٹی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس سے بھی دور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن رمضان کی حقیقی لطف سے محروم ہیں۔ مثلا زیادہ تر ممالک میں رمضان کے خاص بازار نہیں لگے، مساجد میں اجتماعی افطاری کا انتظام نہیں ہوا، سحری کی گھما گھمی ناپید اور دیگر تقریبات جو رمضان کے موقع پر ہی انعقاد ہوتی ہیں ان کے نہ ہونے سے ایک عجیب و غریب کیفیت کا احساس ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود الحمدللہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تراویح کی نماز کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن اس نماز میں امام کے ساتھ کچھ شاہی لوگ اور اسٹاف ہی نماز ادا کر سکیں گے۔ عام لوگوں کے لیے اب بھی پابندی جاری ہے۔ اسلام مذہب کے 1400 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے جب رمضان میں عام لوگوں کے لیے نماز معطل کی گئی۔ تاہم اس سے قبل کئی بار بیماری، جنگ اور مختلف وجوہات سے حج اور نماز معطل کیا جا چکا ہے۔ کچھ سال قبل لندن کی ایک مسجد میں ایک واقعہ ہوا تھا جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ایک شخص مقامی مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے جاتا تھا۔ وہ حسب معمول نماز پڑھتا اور گھر آ جاتا، لیکن کبھی کبھار کسی کی مدد کے غرض سے وہ مسجد میں رک جاتا۔ مسجد کے لوگ اس کی خاموش خدمت خلق سے کافی خوش تھے، اس کو مانتے بھی تھے، لیکن مسجد کی انتظامیہ کو اس شخص پر شک ہوا اور وہ اس شخص پر نظر رکھنے لگے۔ ایک دن وہ شخص ایک ضعیف نمازی کی کہانی سننے کے لیے مسجد سے باہر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مسجد کے انتظامیہ کا سربراہ ممبر اس شخص کے قریب آیا اور اس سے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ اس شخص نے مسجد کے انتظامیہ کے ممبر سے وجہ جاننی چاہی تو اس کے عوض اس سربراہ ممبر نے بحث کرنا شروع کیا اور اس پر غلط الزام لگا کر اسے ذلیل کیا۔ مسجد انتظامیہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر دوسرے دن اس شخص کے خلاف ایک خط جاری کرا دیا جس میں اس شخص پر اس کے رویے کے خلاف الزام لگا کر مسجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اس شخص نے کئی لوگوں سے گزارش کی کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو آگے نہیں آیا۔ اب آپ اس واقعے پر نظر ڈالیں اور اس مسجد کے ممبر کی جارحانہ رویے پر، جس سے اس شخص کو نماز پڑھنے پر پابندی عائد کروا دی۔ آج اس مسجد میں امام سے لے کر مسجد کا سربراہ ممبر اور وہ تمام لوگ جو حق اور باطل کو بھول کر اس شخص کی نماز کی پابندی پر اپنا منہ بند رکھا تھا، خود اس مسجد میں عبادت کرنے سے محروم ہیں۔ اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں، یعنی جیسی کرنی
वैसी भरनी। अल्लाह अकबर, सच अल्लाह अजीम है और उसे हमारी तमाम बातों का इल्म है, वह हमारे दिलों का हाल जानता है। लेकिन कोरोना वायरस के फैलने और लॉकडाउन से एक बात तो सच है कि अच्छों के होश ठिकाने आ गए। क्या हुक्मरान, साइंसी माहिरीन, तिब्बी माहिरीन और दुनिया के ऐसे लीडर जिनका कल तूती बोलता था, आज वो कुछ समझ नहीं पा रहे और ऊट पटांग बातें कर रहे। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों को अगर जरासीम कश महलूल और सूरज की रोशनी मिले तो उनका इलाज हो सकता है। खुदा जाने अमेरिकी सदर किस स्कूल से पढ़े हैं जो वो इस तरह की अहमकाना बातें करते हैं। जरासीम कुछ महलूल के छिड़काव से ज़मीनी सतह पर जरासीम को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे इंसान पीने लगे तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कोरोना वायरस से मरने की तादाद 4 गुना हो जाएगी। एक तरफ अमेरिकी सदर जब मुंह खोलते हैं अल्लाह खैर करे, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म सुभान अल्लाह ताली से थाली बजवाकर गायब, अल्लाह रहम करे। उन्हें हिंदुस्तान के मज़दूर और गरीबों की भूख मरी की कोई परवाह नहीं, बस टेलीविज़न पर आना और फिर हिंदुस्तानी फिल्म की तरह डायलॉग बोलना और फिर गायब हो जाना। आपको तो याद ही होगा जब अमेरिकी सदर ने अपनी जंग आलूद जहन से हिंदुस्तान से मलेरिया की दवा जल्द अज जल्द भेजने को कहा था। उस वक्त साइंसी और तिब्बी माहिरीन ने हैरत जताई कि मलेरिया से कोरोना का इलाज कैसे हो सकता है। खैर, मुझे ऐसे लोगों के लीडर बनने पर कोई हैरानी नहीं है। जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा से दो चार हैं, वहाँ इन दो लीडरान के बयानात से जहाँ कान खड़े हो जाते हैं, वहीं कुछ पल के लिए उनकी मज़ाक़ा बातों से दिल भी बहल जाता है। रमज़ान के इस मुबारक महीने में जहाँ हम सब अज्तमाई तौर पर इबादत न करके मायूस हैं, तो वहीं अपने रोज़े और नमाज की अदायगी से अल्लाह से उम्मीद भी रखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसानों ने जिस कदर मज़लूमों पर जुल्म, गरीबों पर तंगी, लोगों को गुमराह करना, ज़मीनों को हड़प करना, कारोबार में बदनीयती, झूठी शोहरत, हक़ और बातिल पर खामोश, हर चीज़ दुरुस्त नाजायज़ को जायज़ मानना, हराम और हलाल में कोई फ़र्क नहीं, मक्कारी और ऐसी कई बातें जो हमारे और आपकी आंखों के सामने रोज़ हो रही हैं, और हम एक तमाशाई की तरह उन बातों से लापरवाह बने हुए हैं, तो जिससे भी ज़ाहिर होता है कि अल्लाह हमें इस अज़ाब में डालकर हमारा इम्तहान ले रहा है। फ़हीम अख्तर www.fahimakhtar.com। अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में आप अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी सुन रहे थे, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़हीम अख्तर। और जैसा कि आज का उन्वान है लंदन की डायरी में मकाफ़ात अमल, तो अभी आप